प्यारे बच्चों, आप प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक का नाम जानते ही हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणुओं को मार डालता है या उनके विकास को रोक देता है। प्रतिजैविक रोगाणुरोधी यौगिकों का व्यापक समूह होता है जिसका उपयोग हम कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण को रोकने के लिए करते हैं। प्रतिजैविक की बात होते ही सबसे पहला नाम जो हमारे ध्यान में आता है वह है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और पेनिसिलिन की खोज की एक बहुत ही रोचक कहानी है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोक देते हैं और बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पहली पेनिसिलिन बनाई गई। प्रतिजैवी का उपयोग सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि दूसरे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए भी प्रतिजैवी का उपयोग किया जाता है। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना होता है। प्रतिजैवी का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। बैक्टीरिया या जीवाणु ये हर जगह पाए जाते हैं। ये हमारे हाथ के ऊपर भी हैं, हमारे फ़ोन पर भी हैं, हमारे मेज़ पर भी हैं, हमारे घर में चारों ओर पाए जाते हैं, या यूं कहो हमारा सारा शरीर ही इन जीवाणुओं से भरा होता है। इनमें से कुछ हमारे दोस्त भी हैं और कुछ हमारे दुश्मन भी हैं, और उन दुश्मन जीवाणुओं के कारण हम बीमार हो जाते हैं। अक्सर लोग जब बीमार होते हैं तो खुद ही बिना डॉक्टर के पास गए मेडिकल स्टोर से प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक ले आते हैं और सोचते हैं कि इसे खाकर वे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा करने से नुकसान भी हो सकते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह से प्रतिजैविक दवाइयाँ कभी ना लें, क्योंकि हर जीवाणु का संक्रमण अलग होता है और उसके लिए अलग ही प्रतिजैविक दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इसके अलावा प्रतिजैविक का अत्यधिक उपयोग से भी हमें बचना चाहिए। जल्दी ठीक होने के चक्कर में अत्यधिक प्रतिजैविक का उपयोग हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। वो जीवाणु जो पहले प्रतिजैविक के उपयोग से मर जाते थे, अब नहीं मरते हैं। धीरे धीरे उन पर इसका असर कम होने लगा है। प्रतिजैविक दवा का कोर्स हमेशा पूरा करें। आमतौर पर होता ये है कि हम प्रतिजैविक की 2-3 दवाइयाँ लेने के बाद सोचते हैं अब हमारा शरीर स्वस्थ हो गया है, जबकि जीवाणु पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए होते हैं और वे दोबारा उभर आते हैं। इसलिए प्रतिजैविक दवा का कोर्स हमेशा पूरा करें। आवश्यकता ना होने पर प्रतिजैविक दवा ना लें। बिना आवश्यकता के प्रतिजैविक दवा लेने से इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। शरीर को एलर्जी या दूसरे रोगों का सामना करना पड़ सकता है। सर्दी जुकाम या विषाणु द्वारा हुए रोग में प्रतिजैविक का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये रोग वायरस यानी विषाणु से होते हैं और प्रतिजैविक सिर्फ जीवाणु द्वारा हुए रोग पर ही काम करती है। अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है। अतः प्रतिजैविक लेते समय उपरोक्त सावधानियां अवश्य बरतें।